नमस्कार, विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। तो इस कहानी का नाम है कि बूढ़ऊ जो भी करे सो ठीक। तो किसी गांव में एक बूढ़े और बुढ़िया रहते थे। तो उनके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था। तो एक उनके पास घोड़ा था। तो उस घोड़े पे बैठ के कभी कभी बूढ़ा शहर में जाके कुछ सामान वामान लाना हो तो ले आता था, या फिर उसके पड़ोसी कभी उसको उधार ले जाते थे घोड़े को, और उसके बदले उसका कुछ काम कर देते थे। इस तरीके से उनका चल रहा था। तो एक दिन उन्होंने सोचा, बूढ़ी बुढ़िया ने, कि ये घोड़ा हमारे किसी खास काम का तो नहीं, या तो हम इसको बेच दें या इसके बदले कुछ और चीज़ ले लेते हैं। तो अच्छा, उनमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी बूढ़े और बुढ़िया में। कभी वो एक दूसरे का बात नहीं काटते थे। और बुढ़िया हमेशा कहती थी कि बूढ़ा जो भी करता बढ़िया ही करता है, मतलब वो कभी कोई गलती करता ही नहीं। तो फिर जब ये तय हो गया कि इसको बेचना है घोड़े को, तो उसने बुढ़िया ने कहा, अच्छा तुम पास के गांव में जो मेला लगा है वहाँ जाके बेच दो। वहाँ और बहुत लोग आते हैं गाय भैंस घोड़े वगैरह सब बेचने के लिए, और तरह तरह की चीज़ें। तो बस उसने बूढ़े को उसका हेड वेट साफ किया और झाड़ा, उसको उसके गले में बढ़िया स्कार्फ बांधा, उसकी बढ़िया टाई बनाई और उसको किस करके भेज दिया। तो घोड़े पे बैठ के चला बूढ़ा। चला तो थोड़ी दूर जाके उसने क्या देखा, सभी लोग जा रहे थे। तो कोई गाय ले जा रहा था, कोई गधा ले जा रहा था, कोई इस तरह। तो ये घोड़ों इन चीज़ों की खरीद बेच करने जा रहे थे वहाँ। तो उसको घोड़े पे बैठे बैठे देखा कि एक आदमी गाय लेके जा रहा है। तो उसने सोचा कि हाँ, गाय ले ले घोड़े के बदले तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। गाय दूध देगी, फिर हमारे घर में दूध होगा, दही होगा, चीज़ होगा, है ना, बटर होगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो उसने कि मेरी बुढ़िया बहुत खुश होगी। तो उसने उस गाय वाले से कहा कि देखो, घोड़े की कीमत तो गाय से ज़्यादा होती है। तो उसने कहा होती है, कि तुम घोड़े के बदले गाय दोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल दूंगा। तो उसने उसकी रस्सी गाय की उसको पकड़ा दी और वो घोड़ा लेके आदमी चला गया। अब वो गाय लेके चल रहा था। तो आगे से कोई आदमी भेड़ लेके आ रहा था, मोटी ताजी भेड़ थी। तो उसने कहा हाँ चलो, दूध दाद तो होता रहेगा, लेकिन ये जो भेड़ कितनी अच्छी मोटी ताजी, मेरी बुढ़िया तो बहुत खुश होगी इस भेड़ को देख के। तो उसने कहा कि हाँ, और इससे मतलब हम उनसे स्वेटर वगैरह बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, बहुत अच्छा बाद में होगा, तो मार के खा भी लेंगे इसको। तो उसने भेड़ वाले से कहा, भैया भेड़ वाले, क्या ये गाय के बदले भेड़ दोगे? तो क्यों ना देता भला, उसको गाय मिल रही थी भेड़ के बदले से। हाँ जरूर। उसने भेड़ उसको दे दी और गाय लेके चला गया। अब वो चला तो आगे उसको एक आदमी बड़ी सी बतख अपने बगल में से दबा के आता हुआ दिखा। तो उसने कहा, ये बतख तो कितनी अच्छी है, हम इसकी टांग में एक रस्सी बांध देंगे तो ये हमारे वहाँ कूद फदकती रहेगी, तो कितनी अच्छी लगेगी। तो उसने कहा कि भैया ये भेड़ के बदले बतख दोगे क्या? तो उसने कहा हाँ दूंगा, ले लो। तो उसने बतख ले ली उसके और भेड़ लेके चला गया। अब चलते चलते फिर वो पहुंचे वहाँ, चुंगी तक पहुंच गए। जैसे चुंगी पार करके जाना होता है ना, थोड़ा टैक्स वगैरह देना होता है वहाँ। तो उस चुंगी वाले का जो गेट कीपर था, उसकी एक मुर्गी थी। उसने मुर्गी की टांग पे रस्सी बांध रखी थी और खुदक रही थी। उधर सफेद मुर्गी थी, छोटी सी उसकी पूंछ, और ऐसे ऐसे आंखें मिचका के देख रही थी, झपका के। तो उसको बड़ी अच्छी लगी कि हाय कितनी प्यारी मुर्गी है, तो मैं तो इस बतख के बदले मुर्गी ले लेता हूँ। और उसने मुझसे पूछा कि अरे भैया बतख के बदले मुर्गी दोगे क्या? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, ये लो। उसने मुर्गी उसको दे दी, बतख ले ली। अब उस बतख को लेके वो, तब तक उसको बड़ी भूख लग गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, प्यास भी लग रही थी, पसीना आ रहा था, बहुत तेज धूप थी। तो उसने सोचा कि चल के मैं भी थोड़ी कोई चाय वाय पी लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ। तो एक वैसे चाय घर में गए। तो जैसे वो गेट पे घुसने लगा तो वहाँ पे एक आदमी एक बोरा लेके बाहर निकला। तो उसने पूछा, इस बोरे में क्या है? तो आदमी ने कहा, इसमें सड़े हुए सेब है, मैं सुअरों को खिलाने जा रहा हूँ। तो उसने कहा, भैया मेरी मुर्गी के बदले ये बोरा दोगे सड़े सेबों का? उसने कहा हाँ ले लो, सड़े सेबों के बदले मुर्गी मिल रही थी, कितना अच्छा है। तो उसने दिया, चला गया। अब वो आदमी बोरा लेके सड़े सेब का अंदर गया चाय पीने के लिए, और वहाँ बहुत बड़ी अंगीठी जल रही थी। तो उस अंगीठी के सारे उसको टिका दिया और अपना बैठ गया चाय पीने। तो थोड़ी देर में ऐसी आवाज़ आने लगी, भाई क्या हो रहा? तो अंगीठी इतनी गर्म थी, उसके जो सड़े हुए सेब थे वो पकने लगे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी उनके सिजिल करने की। तो अच्छा, वहाँ पे क्या बहुत सारे लोग बैठे थे, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, घोड़े वाले, सब वाले। तो वहाँ 2 अंग्रेज बैठे थे, तो बड़े अमीर थे। तो उनके जेब में से सोने के सिक्के फटे पड़ रहे थे, बहुत अमीर थे लोग, और उनको ना ये शर्त लगाने का बड़ा शौक था। तो फिर उसने कहा, इसे सेब कैसे सेब सड़े, सेब क्या है ये? तो उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे घोड़े के बदले गाय, गाय के बदले ये, उसके बदले वो, लेकर आखिर में वो घोड़े के बदले उसके पास वो सेब रह गए। तो वो अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा, अच्छा, कहने लगा, बड़े मियाँ जब घर जाओगे तो देखना बुढ़िया तुम्हारी बहुत खबर लेगी। तो उसने कहा नहीं लेगी खबर, बिल्कुल नहीं डांटेगी। क्या करेगी? कहने लगा, मुझे किस करेगी? कहने लगा, अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम घोड़े के बदले तुम सड़े हुए सेब लेके जाओगे और कुछ नहीं कहेगी तुम्हारी बीवी? कहने हाँ नहीं कहेगी। कहने लगी शर्त कि अगर तुम सचमुच जो तुमने कहा ऐसा ही होगा और बुढ़िया तुमको नहीं डांटेगी, तुम्हें किस करेगी इसके बदले, तो हम तुम्हें थैला भर के सोने के सिक्के देंगे। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन भैया मेरे पास तो शर्त लगाने के लिए सिवाय सड़े सेबों के थैले को और कुछ नहीं है, ये ले लो, और चाहो तो मेरी और मेरी बुढ़िया की को भी लगा लो शर्त में। तो उसने कहा ठीक है। घोड़ा गाड़ी की उन्होंने और चले पहुंचे वो बुढ़े के घर। वहाँ बैठी हुई थी बुढ़िया। तो उसने बूढ़े ने उसको सारी बात बताई कि देखो उसके बदले मैंने ये लिया, उसके बदले राखी में सड़े सेब ले आया हूँ। और तो पहले उसने कहा कि मैंने उसके बदले घोड़े के बदले गाय ले ली। तो उसने कहा हाँ कितना अच्छी बात है, हम गाय का हमारे घर में दूध होगा, ये होगा, चीज़ होगा। तो उसका नहीं पर उसके बदले ना मैंने भेड़ ले ली। बोले हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
वो भेड़ के हम उनसे स्वेटर बनाएंगे, जैकेट बनाएंगे, सॉक्स बनाएंगे और गर्मियों में सर्दियों में उसको अपने घर कमरे में ले आएंगे तो हमारा कमरा भी गर्म रहेगा। कि नहीं नहीं, पर उसके बदले ना मैंने बतख ले ली। कहने लगा, है तो बहुत ही अच्छी बात है, बतख ले ली तो। और बतख कितनी अच्छी, उसके टांग में हम रस्सी बांध देंगे, हम खुद कहेगी हमें कितनी अच्छी लगेगी। और फिर जब क्रिसमस आएगा तब तो वो मोटी हो जाएगा, हम उसको मार के खा लेंगे। तो कहे नहीं नहीं, पर उसके बदले मैंने मुर्गी ले ली। कहने लगा, हाँ मुर्गी तो बहुत ही अच्छी होती है, देखो वो अंडे देगी, फिर उसमें बहुत सारे चूजे निकलेंगे और तो हम तो देखते ही देखते हमारा पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। हाँ हाँ, कितना अच्छी बात है, तुम तो बड़ा, हाँ कितनी होशियार हो तुम। तो उसने, अरे नहीं नहीं, पर मुर्गी के बदले ना मैंने सड़े हुए सेबों का एक थैला ले लिया बोरी भर के। तो कहने, अरे यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी। तुमको पता है, जब मैंने सोचा कि तुम आओगे तो ऑमलेट बना के रखती हूँ, तो मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी, थोड़ी धनिया पुदीना चाहिए था। तो वो जो स्कूल मास्टर है ना, उसके यहाँ पे था धनिया उगा हुआ। तो मैंने सोचा जाके उससे मांगा, उसकी बीवी से, मैंने कहा थोड़ा सा धनिया दे दो। तो वो कहने लगी क्या है, कोई धनिया फनिया नहीं हमारे पास, और सड़ा सेब भी नहीं हमारे पास, और होता भी तो मैं तुम्हें नहीं देती। तो अब मैं जाकर उसके मुंह पे 1 क्या 10 सेब मारूंगी, मैं सारा थैला ही उसके मुंह पे मारूंगी। हाँ हाँ, कितना अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। और ऐसे कह के उसने बूढ़ी को बड़ी जोर से चटाक से उसका चुम्मा ले लिया। अब वो अंग्रेज देखो तो हैरान, तो कहने लगा, हाँ भाई बूढ़ो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, और ये लो भाई तुम जीत गए शर्त। तो उन्होंने थैला भर के सोने के सिक्के उसको दे दिए। तो अभी देखो, बूढ़े बुढ़िया में जो आपस में इतना सामंजस्य था कि वो कभी आपस में झगड़ते ही नहीं थे, कभी एक दूसरे से उनका विवाद नहीं होता था। तो इसके वजह से देखो, वो नुकसान करते करते भी उनको इतना फायदा हो गया, घोड़े के बदले उनको एक थैला भर के सोने के सिक्के मिल गए। तो देखो, तभी वैसे तो तुलसी बाबा ने भी कहा ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो देखो, उनके आपस में इतनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसका उन्हें अल्टीमेटली फल मिल ही गया। तो ये थी हमारी कहानी कि बुढ़ऊ जो भी करें सो ठीक। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।